दुष्टा और सुष्टा, ये दोनों में मैं तो हूं, मैं इनमें नहीं हूं। ये भगवान क्यों बताते अपना रहस्य कि तुम भी ऐसे ही हो यार। दुख का भाव तुम्हारी चेतना के बिना कैसे दिखेगा? शरीर की स्थूल क्रिया तुम्हारे सत्ता के बिना कैसे होगी? फिर भी स्थूल क्रिया मिट जाती, तुम साक्षी नहीं मिटते हो। सूक्ष्म भाव आके मिट जाते, तुम नहीं मिटते हो। कारण शरीर की अवस्था आती है, मिट जाती, तुम नहीं मिटते हो। ऐसे मौत आएगी शरीर पर से, फिर भी तुम्हारी मौत नहीं होती। इस अपनी अमरता के तरफ ध्यान दे तो स्वतः योग होने लगेगा। खुली आंख, स्वतः उस सुख स्वरूप में प्रेम होने लगेगा, स्वतः सुख स्वरूप में जागृति हो जाएगी। योग, बोध और प्रेम स्वतः आ जाएगा। भ्रांति ये घुसी कि कुछ करें तब बनेगा, अभी नहीं होगा फिर होगा, यहां नहीं वहां जाएंगे तब होगा। ये जो बेवकूफी घुसी है ना, वो मुसीबत कर देती। आपको रोटी चाहिए तो अभी नहीं है, दोपहर की रोटी अभी नहीं है, बनानी पड़ेगी। आपको कोई फलानी चीज चाहिए तो यहाँ नहीं है, रतलाम से अहमदाबाद से मंगानी पड़ेगी। लेकिन आपको अपना आपा चाहिए तो बनाना नहीं है भैया, अपना आपा चाहिए तो लाना नहीं है, केवल स्वीकार करके उसमें बस जगना है, बस इतना ही है। और क्या? जागी ने जो तो जगत दिसे नहीं, नरसिंह मेहता ने गाया। जग कर देखता हूं तो जगत दिखता ही नहीं। जैसे हम जगते ना, शरीर की आंखें खुली तो जागना बोलते नहीं, समझ की आंखों से देखता हूं तो जगत दिखता ही नहीं। नानक ने कहा, देखत नैन चलो जग जाई, कहा मांगू कुछ थिर न रहाई। देखते देखते जगत पसार हो रहा है, मैं क्या मांगू? कुछ स्थिर तो रहता नहीं। और मैं स्थिर अस्थिर मांगकर मैं क्या बहादुरी कर लिया? मैं चैतन्य हूं और जड़ को मांग कर क्या बहादुरी कर लिया? जैसे वो राजकुमार है और एक दिन की रोटी मांग के क्या बहादुरी कर रहा है, एक चवन्नी मांग कर क्या होशियारी मार रहा है। एक दिन का भोजन बड़ी कृपा होगी तो क्या चतुराई ठोकता है, क्योंकि भूल में ही कर रहा है। अज्ञान में जो ज्ञान होता है वो भी अज्ञान होता है। अंधेरी रात है, रस्सी दिखी थी तो रस्सी, लेकिन सांप दिखा, ये सांप है, डरे। 5-7 मित्र थे, एक ने कहा नहीं नहीं सांप नहीं है, पागल कहेंगे। ये तो बूढ़ा, कोई बूढ़ा ने यही अपना पानी का स्टॉक खाली किया है, टेढ़ा मेढ़ा पानी का रेला है। दूसरे ने कहा जा रे जाए, कोई ऐसी धार हो सकती है? ये तो जंगल की टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी। चौथे ने कहा नहीं यार, मानो न मानो ये रस्सी है। बोले अच्छा अच्छा रस्सी है तो जा उठा। तो वो उठाने को जा तो रहा है, लेकिन भागने की दोनों जगह भी देख रहा है। क्योंकि अज्ञान में ज्ञान हो रहा है। अज्ञान में जो ज्ञान होता है वो अज्ञान का ही रूपांतर होता है। अज्ञान में ज्ञान अज्ञान है, अनुमान ज्ञान का कर रहा है कि यार ये तो रस्सी है, अनुमान हो रहा है अज्ञान, अंधेरा है अज्ञान, अनुमान ज्ञान का हो रहा है। ऐसे महापुरुषों की बातें सुनकर अनुमान करते कि भाई अपन आत्मा है, ये है, लेकिन वो अज्ञान बना कर रखे देह में हूं, आत्मा ही तो सब ये आप लोगों का कसूर नहीं, मेरे मन में भी वो गुरु की कृपा हुई है, फिर भी होता कि मेरे को अनुभव हुआ है तो ठीक है, ब्रह्म है आत्मा है, ये बात तो सच्ची है। लेकिन बापू को देखकर लोग गदगद होते हैं और मेरे को तो कोई चिड़िया भी नहीं पूछती है। कभी ऐसा मन में आ जाए, कभी कुछ हो जाए। एक सुबह को बापू जी ने
हम 2-3 लोग होते थे श्री चरणों में, खास व्यक्ति ही ज्यादा नजीक बैठ सकते हैं ब्रह्मवेताओं के। तो सुबह सुबह एक शास्त्र वो पढ़ता था और हम सुनते थे। बापू जी व्याख्या कर लेते कभी। तो व्याख्या करते करते बापू जी ने कहा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं हूं तो ब्रह्मा, लेकिन ऐसा होता भी नहीं। साईं को इतने लोग मानते हैं, मेरे कोई लीलाशाह ये गीता देखता है भाई, ये गीता सिर पे रखता है और बोलता है कि जो लीलाशाह है आशाराम तू वही है भाई, अब तो कसम खा ली, अब तो मान ले। कैसे महापुरुष उठा के यूं रखती पोती, भाई जो लीलाशाह है आशाराम तुम वही भाई, संशय छोड़। छोड़ तो छूट गया तो कृपा होगी बन। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का बात चली थी कि जनक तमाल वृक्ष के नीचे बैठे थे और सूक्ष्म शरीर से विचरण करने वाले सिद्ध भी आकर उस वृक्ष पे बैठे थे। एक सिद्ध ने कहा कि हम उस देव की उपासना करते हैं जो इंद्रियों को अनुकूल विषय मिलने पर बुद्धि में सुख झलकता है, उस सच्चिदानंद परमात्मा की हम उपासना करते। आंख को देखने का बढ़िया मिला तो मजा आता है, नाक को सूंघने का बढ़िया मिला तो मजा आता है, कान को सुनने का जरा बढ़िया मिला तो, जीभ को ऐसे स्पर्श करने को। तो इंद्रियों के अनुकूल भोग में जो बुद्धि में आनंद आता है, नाक को बढ़िया मिला तो यहाँ नाक में आनंद नहीं आता, ये तुम्हारा अनुभव है। अगर किसी को नाक में मजा आता हो तो उठ के खड़ा हो जाए, बताए कैसे आता है। ऐसे कान से सुनते हो तो कान में मजा नहीं आता है, बुद्धि में अंतःकरण और मजा आता है। ऐसे स्पर्श का ये वो मजा। तो इंद्रिया के अनुकूल भोग में बुद्धि वृत्ति में जो आनंद आता है, उस दृष्टा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध ने कहा दृष्टा, दर्शन और दृश्य। दर्शन है ये